देखिए कैसे मिडल ईस्ट में सुलगता एक संकट दुनिया के दूसरे छोर पर नेवल पावर के पूरे समीकरण को ही बदल रहा है। ये हो कैसे रहा है, चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है दुनिया के सबसे जरूरी और सेंसिटिव समुद्री रास्तों में से एक पर, एक ऐसी जगह जहां एक छोटी सी चिंगारी भी पूरी दुनिया में आग लगा सकती है। पिछले 2 हफ्तों से एक अस्थायी युद्ध विराम ने यहां तनाव को जैसे तैसे रोक रखा था, लेकिन अब ये शांति किसी भी पल टूट सकती है। और ये सिर्फ कोई लोकल टेंशन नहीं है। नहीं, ये एक ऐसा संकट है जिसका सीधा असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ सकता है। सिचुएशन बिल्कुल साफ है। एक तरफ अमेरिका है जो अपनी नेवल ब्लॉकेड हटाने को तैयार नहीं है, और दूसरी तरफ है ईरान जो किसी भी कीमत पर झुकने से इनकार कर रहा है। नतीजा, एक बहुत ही खतरनाक डेडलॉक। अब सवाल ये है कि ये संकट इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि दुनिया के क्रूड ऑयल का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा इसी पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। सोचिए, अगर ये रास्ता बंद हो गया तो ग्लोबल एनर्जी सप्लाई का क्या होगा? लेकिन जब पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर थीं, ठीक उसी वक्त भारत के डिफेंस कॉरिडोर में कुछ ऐसा हो रहा था जो इस पूरे खेल को बदलने की ताकत रखता था। जी हां, जब समंदर में तनाव अपने चरम पर था, ठीक तभी जापान ने भारत को एक ऐसी पेशकश की जिसने वॉशिंगटन और बीजिंग दोनों को ही हैरान कर दिया। ये कोई मामूली डिफेंस डील नहीं थी। असल में ये जापान के दशकों पुरानी फॉरेन पॉलिसी में एक ऐतिहासिक बदलाव का संकेत था। और ये पेशकश थी मुगामी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट के लिए। ये जापान की सबसे एडवांस्ड, सबसे खतरनाक वॉरशिप टेक्नोलॉजी है। जापान यहां सिर्फ युद्धपोत बेच नहीं रहा है, बल्कि वो कह रहा है कि इन्हें भारत में ही बनाया जाएगा, साथ मिलकर। इसका मतलब है टेक्नोलॉजी का पूरा ट्रांसफर, वो खुफिया नेवल टेक्नोलॉजी जिसे बनाने में जापान को दशकों लगे हैं। तो आखिर ऐसी क्या खास बात है इस जहाज में जो इसे गेम चेंजर बनाती है? चलिए इसकी टेक्नोलॉजी को समझते हैं। इसके सेंटर में है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। ये वो तकनीक है जो इस वॉरशिप को रडार की नजरों से लगभग गायब कर देती है, मानो ये लहरों पर तैरता हुआ कोई भूत हो। ये जहाज नहीं, एक तरह का तैरता हुआ किला है। एडवांस सोनार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन इंटीग्रेशन, मतलब ये मॉडर्न वॉरफेयर के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इसकी हाई लेवल ऑटोमेशन का मतलब है कि इसे ऑपरेट करने के लिए बहुत कम क्रू की जरूरत पड़ती है, जो इसे और भी खतरनाक बना देता है। इस स्लाइड से पूरा फर्क साफ हो जाता है। देखिए, एक नॉर्मल जहाज रडार पर एक बड़े टारगेट की तरह दिखता है, वहीं मोगामी क्लास एक शिकारी की तरह है जिसे दुश्मन तब तक नहीं देख सकता जब तक कि हमला हो न जाए। लेकिन इस डील का असली मतलब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही सीमित नहीं है। इसकी असली अहमियत समझने के लिए हमें इंडो पैसिफिक रीजन की तरफ देखना होगा। चीन, जो बहुत तेजी से अपनी नेवी को बढ़ा रहा है, उसके लिए ये इंडिया जापान की पार्टनरशिप एक सीधी चुनौती है। असल में ये उसके लिए एक बुरे सपने जैसा है। तो देखिए, चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी के जवाब में भारत और जापान की ये पार्टनरशिप एक बहुत मजबूत काउंटर स्ट्रैटेजी है। ये डील इंडो पैसिफिक में चीन के बढ़ते दबदबे को सीधी चुनौती देती है और इस पूरे रीजन में एक नया पावर बैलेंस बना रही है। लेकिन ये सिर्फ चीन को काउंटर करने की बात नहीं है, ये वर्ल्ड स्टेज पर भारत की एक नई और मजबूत पहचान बनाने की भी कहानी है। ये डील भारत के सफर को दिखाती है, एक समय में सिर्फ मिलिट्री हार्डवेयर खरीदने वाले देश से आज एक एडवांस्ड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनने तक का सफर। ये 2026 के नए भारत की हकीकत है, एक ऐसा भारत जो अपनी रक्षा के लिए आत्मनिर्भर है और दुनिया की बड़ी ताकतों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। तो कुल मिलाकर इंडो पैसिफिक में चीन जो खेल अपने नियमों पर खेलना चाहता था, अब उसे इस पावरफुल पार्टनरशिप के जरिए फिर से लिखा जा रहा है। तो एक तरफ होमो स्ट्रेट पे जंग के बादल मंडरा रहे हैं और दूसरी तरफ इस नए गठबंधन ने समंदर की ताकत के भविष्य को एक नई शक्ल दे दी है। और ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये नया गठबंधन ग्लोबल पावर बैलेंस को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा?